और जब भी कोई बंदा कामयाब होता है तो लोगों को अगर वो मिलना छोड़ दे या लोगों के बारे में तो क्या छोड़ दे कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे कुछ लगते हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ है, मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो रिश्तेदारों की जो आपस में गुफ्तगू होती है, जो आपस में प्रोपोगंडा होता है, वो ये कि इसने अचीव कर लिया अपनी सक्सेस, ये कामयाब हो गया, ये बड़ा आदमी बन गया और अब ये इस वजह से हमें भूल बैठे, इसकी हवा ऊंची हो गई है, इसका एटीट्यूड जो है वो बड़ा ऊंचा हो गया है, इसका रवैया जो है वो बड़ा हो गया है, इस वजह से ये हमें भूल चुका है। अब ये हमसे कलाम करने वाला नहीं है, अब ये हमसे दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा अमीर हो गया लेकिन हम गरीब हैं। हमें ये किस तरह कॉल करेगा, हमें कोई टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, ये हमें कैसे अपनी गाड़ी में बिठाएगा। और सबसे बड़ी जो इंसान की गलत फहमी होती है, सबसे बड़ा जो इंसान का अपने जहन के अंदर गुमान होता है, और वो यही होता है कि इंसान समझ ले कि फलाना बंदा तो अमीर हो गया, हमारा फलाना रिश्तेदार जो है वो अमीर हो गया, लेकिन हम गरीब हैं और इस वजह से वो हमें छोड़ गया कि हम गरीब हैं और वो अमीर हो चुका है। वो जो कभी साइकिल पर चलता था, वो जो कभी उसके पास साइकिल भी नहीं थी होती तो हमारे पास वो बड़ा बैठता था, वो हमारे साथ ही बैठा रहता था, कभी इधर कभी उधर। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे अच्छे भाई हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे खालू हो, मामू हो, चाचू हो, उस तरह के बड़े मक्खन लगाता था कि आप ही सब कुछ मेरा है और आप ही तमाम कुछ हैं। लेकिन वो चूंकि गरीब था आपसे भी ज़्यादा, इसलिए आपने उसे जैसे भी टॉर्चर किया, जैसे भी चैलेंजेस दिए, उसने मानने कबूल किए, क्योंकि उसे पता था कि मैं गरीब हूँ, अगर मुझे इन्होंने छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। मुझे पता है अगर इन्होंने मुझे धक्के दे दिए तो और तो मेरा कोई है ही नहीं सहारा। इस वजह से वो फिर आपकी सारी बातें मानता है, लेकिन आप जो होते हैं वो टॉर्चर करते हैं उस बंदे को। ये हकीकतन बात है, आप टॉर्चर करते हैं ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर आप उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा काम क्यों किया है, तुम्हारी औकात देखो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपना चैलेंजेस देखो, तुम कितने ताकतवर हो, और अपना चैलेंज देखो कि तुम इतने कमज़ोर हो कि किस बड़े मुंह में हाथ डाल रहे हो। इस तरह टॉर्चर करके जब वो गुस्सा करता है, जब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और आप आगे से हंसते हैं। और फिर जब उसने गाड़ी ले ली है, उसने बड़ी लैंड क्रूजर ले ली है, या कोई और उसने बड़ी कोठी अपनी बना ली है, या बड़ा बंगला बना लिया है, तो फिर वो आपको कलाम नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर हो गया इस वजह से वो आपको इस वजह से नहीं बुला रहा। इसकी वजह बिल्कुल भी नहीं होता। जो बंदा हकीकी तौर पर टॉर्चर हुआ वो इस वजह से कामयाबी हासिल करने की तरफ चलता है कि लोग मुझे ये बुरा कहते हैं ना, आज मैं गरीब हूँ, मुझे साथ बिठाकर मुझे टॉर्चर करते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे कल्ब की जान हो, तुम मेरे दिल का सुकून हो, लेकिन फिर भी टॉर्चर करते हैं इसलिए कि मैं इनसे ज़्यादा कम एटीट्यूड वाला हूँ, मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन इस जज्बे को लेकर चलता है, चलो मैं भी इनको करके दिखाऊंगा। क्या हुआ अगर मैं आज गरीब हूँ, क्या मुझ पर सारी ज़िंदगी गरीबी रहेगी, क्या मैं सारी ज़िंदगी गरीब रहूँगा। और फिर वो होता है यूँ कि बंदा जो है वो चलता है, वो कहता है कि अब कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी, अब इनको दिखाना होगा कि अल्लाह बड़ा करीम है, अब इनको मैं बताऊंगा कि यार आप अमीर हो लेकिन मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजर जाएगी, सारी ज़िंदगी में बदकिस्मत रहूँगा। अल्लाह जो है वो दुआएं सुनता है, वो दुआओं को कबूल करता है, दुआ की तो जाए ना। और फिर वो दुआ करता है कि या अल्लाह हमें टॉर्चर किया जाता है इस वजह से कि हम गरीब हैं, हमारे पास एटीट्यूड नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, खाने के लिए अच्छी रोटी नहीं है। तो आप फिर वो मेहनत करता है, उसके अंदर जो ही उसे टॉर्चर किया जाता है ना, टॉर्चर करने के बाद उसके अंदर जज्बा पैदा होता है कि अब मैंने चलना है, अब सारी ज़िंदगी मुझे दुत्कारी मिली है, अब मैंने करना ही करना है। फिर वो अपना जज्बा लेकर चलता है, और जब जज्बा जोश शौक लगन लेकर चले फिर कामयाबी आपके कदमों में होती है। फिर उसने ऑडी ले लिया, फिर उसने लैंड क्रूजर ले लिया, फिर वही रिश्तेदार जो उसे टॉर्चर करते थे गरीब समझकर, यतीम समझकर, मिस्कीन समझकर, वही कह रहे हैं ये अमीर हो गया है, ये हमारी बात नहीं सुनता, ये हमारे पास बैठा करता था, पहले तो बड़ा हमारे पास आया करता था, मेरे खाना खाने आ जाता था, जब कोई चीज़ नहीं थी कहीं से मिलती तो हमारे पास आ जाता था, हमें दो। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो हमारे पास आकर बैठा था, हम उसे टॉर्चर कितना करते थे। अगर हमें उसे एक वक्त का खाना देते थे तो हमें उसे बातें ऐसे करते थे, ऐसे टॉर्चर करते थे जैसे को पूरी ज़िंदगी के लिए उसे उसका मकान बंगला भी बनवा दिया और सारी की सारी गाड़ियाँ भी उसे लेकर दे दी कि लो तुम अगर हमारे से मदद मांग रहे हो तो हम तेरी ऐसी मदद करेंगे कि तू सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगा।
ये नहीं सोचा कि हमने उसे कितनी तकलीफ दी है, हम उसे टॉर्चर करते रहे हैं। हम एक वक्त का खाना देकर, 10 रुपये देकर, कुछ चंद ऐसी चीज़ें देकर जिसकी उसकी ज़रूरत थी, हम उसे टॉर्चर कर रहे हैं, एहसान चढ़ा रहे हैं कि हमने तुम्हारी इस जगह मदद की है। और जब उसे टॉर्चर किया गया, जब उसका दिल तोड़ा गया, फिर उसके अंदर जज्बा आया कि मैं भी कामयाबी हासिल करूंगा। और वो कामयाबी हासिल करने के लिए इस वजह से आपसे अलहदा हो चुका है कि टॉर्चर इन्होंने पहले किया था, अब मुझे मिल गया, मुझे क्या ज़रूरत है इनके पास जाने की, मेरी सारी ज़िंदगी तो इन्होंने मुझे धुतकार है, तो आज मैं क्यों इनके पास जाऊँ। इतना जोश होता है कोई आदमी, ऐसे हो सकता है कि आप सारी ज़िंदगी उसकी गरीबी पर उसे ताना दें, सारी ज़िंदगी उसकी यतीमी पर ताना दे, मस्कीनी पर ताना दे, और बाद में जब उसके पास इक़्तिदार आए वो आपके पास आकर आपके कदमों को चूमने लग जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान का दिल होता है, इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, इंसान के अंदर पावर होती है अपने आप को सेट करने की, अपने आप को बड़ा बनाने की। उसके अंदर लगन होती है कि यार जो मेरे दुश्मन है उनको तो मैं करके दिखाऊँ। ऐसा ना हो कि दुश्मन जो मुझे कहते हैं ये बड़ा गंदा आदमी है, ये बड़ा बुरा आदमी है, इसके पास रहने के लिए बंगला नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता, क्या वाकई अगर मैं ऐसे रह गया तो फिर तो वो हकीकत कहती हैं। फिर मुझे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर मुझे क्यों ऐसे किया जाता है। टॉर्चर उनका हक बनता है, फिर करें जो मेरे में है, जो मैं बुरा हूँ, जो मेरे पास बंगला है ही नहीं, तो फिर वो तो टॉर्चर करेंगे। लेकिन जब वो सोचता है ना यार, वो टॉर्चर करता है मुझे अपने दुश्मन को करके दिखाने। मेरे दुश्मन के मुंह पर यही तमाचा होगा कि अगर वो कहते हैं इसके पास बंगला नहीं है, रहने के लिए कोई खाने पीने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं, मुझे वो कपड़ा भी लेना है, मुझे रहने के लिए बंगला भी बनाना है, मुझे खाने के लिए अच्छी और रोटी भी पकानी है, तो फिर वो जब बनाता है फिर दुश्मन के मुंह पर तमाचा होता है कि मैं इसे क्या समझता था, इसने क्या किया। दरअसल ये जब आप किसी बंदे का दिल तोड़ते हैं, ताना देते हैं, उसके अंदर जज्बात पैदा होते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, फिर दोबारा वो इस वजह से आपको मुंह नहीं लगाता कि इसे पता होता है सारी ज़िंदगी तो ये मुझे धिक्कारते रहे। आज अगर मैं इनके पास जाऊँ अमीरी की हालत में, ये मुझे दाग दें कि बड़ा कमाल का बंदा है, फिर तो मेरी तो इज्जत ना हुई, ये तो पैसों की इज्जत हुई, ये अमीरी की इज्जत हुई कि अमीर हो गया तो ठीक है, गरीब है तो गरीबी की इज्जत नहीं करते। इस वजह से आपसे अलहदा होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो बड़ा हो गया, इसके अंदर गुरूर तकब्बर आ गया कि मैंने इनसे नहीं बोलना, इससे नहीं बोलना, लेकिन फिर भी आप सारी ज़िंदगी उसे टॉर्चर करते रहे हैं, सारी ज़िंदगी आपने उसे टॉर्चर किया है। आपको अगर मदद की ज़रूरत है ना, 1 मिनट के लिए उसके पास चले जाएं कि यार शहरियार, यार अहमद, कोई भी है ना आपका रिश्तेदार, उसे जाकर कहें कि मुझे इस वक्त इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे इस वक्त ये ज़रूरत है, मैंने तेरी गाड़ी लेकर जानी, वो आपको कभी मना नहीं करेगा। भले ही सारी ज़िंदगी आप उसे टॉर्चर करते हैं, वो खुद चलकर आपके पास नहीं आता, अब आपके पास बैठक में नहीं बैठता, अब आपके पास आपकी सोबत में नहीं बैठता, इसका मतलब ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर आपने इसको छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को आपसे इसलिए परे रखता है कि अब मैं इनके पास न जाऊं, वो चलो आएंगे, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा हक बनता है उनकी मदद करने। इस वजह से आप उसके पास जाएंगे, वो आपकी मदद करेगा और दिल से मदद करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये रख कर कि मेरे रिश्तेदार हैं। ये फिर वो भूल जाएगा कि आपने उसे टॉर्चर किया है। इसलिए इंसान की होती है, इंसान कभी भी आपको ऐसे नहीं छोड़ देता गुरूर में आकर, तकब्बुर में आके। वो सिर्फ जज्बात उसके होते हैं कि मुझे इन्होंने टॉर्चर किया था, अब मैं इनको अपना आप करके दिखाऊंगा, अपनी कामयाबी दिखाऊंगा, बस यही बात है और कोई। Subscribe to my channel and also press this bell icon.